भाई लोग, क्या आप सबने कभी 1000 साल पुरानी भी एकदम ताजा दिखने वाली लेडी बॉस महिला मम्मी शब्द देखी है? आज मैं आप सबकी आंखें खोलने वाला हूँ। वाह, परी लग रही है यार, बहुत खूबसूरत है। ये सुंदरता तो सच में होश उड़ा देने वाली है। मेरे दिमाग में एक खुराफाती ख्याल आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कहूँ या न कहूँ। वाह भाई लोग, देखा आपने? इसकी हालत तो ऐसी है जैसे अभी भी जिंदा हो। थोड़ा और पास चलते हैं, भाई रोंगटे खड़े हो गए। इसकी त्वचा तो अभी भी काफी सॉफ्ट और बाउंस कर रही है। शानदार काम के लिए इनाम तो बनता है। तुम्हें एक सिनेमा नंबर 1 गिफ्ट भेज रहा हूँ। वाकई खूबसूरत है, एक और इनाम मेरी तरफ से। अरे तेरी, ये कौन कमीना पुलिस को फोन कर दिया बे? सारा खेल बिगाड़ दिया इसने। अरे बाप रे, अरे बाप रे, लेडी मम्मी हिल रही है। लाश जिंदा हो गई, ज़ॉम्बी आ गया। अरे मालिक, अब ये काम नहीं करना। पुलिस आ गई है, अब मैं और नाटक नहीं कर सकता। अरे तेरी, तो ये ढूंढी था और कह रहा था कि ये पेपर व्यू प्राइवेट ग्रुप है। अफसोस, आज का दिन भी बेकार चला गया। अधिकारी जी, हमें शिकायत मिली है कि आप फेंग शुई और फेंग जिन शुए प्राचीन कब्र खोजने की विद्या से मकबरा ढूंढ लेते हैं, क्या यह सच है? हमारी टीम के पास एक मामला है, हम चाहते हैं कि आप मार्गदर्शन करें। इंस्पेक्टर साहब, अगर मैंने आपकी मदद की तो क्या मुझे इनाम का पैसा मिलेगा? मुझे तो तू सिर्फ किराए के कलाकारों से नाटक करवाने वाला एक ढोंगी लगता है, और तू हमसे शर्तें तय करने की हिम्मत कर रहा है। तू मुझे ठग कह सकता है, लेकिन मेरी कला की तौहीन मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप लोग मेरे पास दक्षिण शहर नाचेंग में बन रहे नए एयरपोर्ट के सिलसिले में आए हैं ना? तुम्हें यह बात कैसे पता चली? नाचेंग एयरपोर्ट का आधा काम ही पूरा हुआ था कि नीचे कब्रों की एक पूरी श्रृंखला निकल आई, लेकिन पूरी जगह छान मारने के बाद भी सटीक रास्ता नहीं मिला। और सबसे भयानक बात तो यह है कि निर्माण दल के 1 दर्जन से ज्यादा मजदूर बिना किसी वजह के अपनी जान गंवा चुके हैं। यह बात हमने बाहरी दुनिया से छुपा कर रखी थी। जाहिर है यह मैंने अपनी विद्या से पता लगाया है। सच में मुझ में इतनी बड़ी काबिलियत है। श्रीमान लिन, बात यह है कि हमने देश के सभी बड़े पुरातत्व आर्कियोलॉजी विशेषज्ञों से संपर्क किया, लेकिन कोई भी उस प्राचीन कब्र की सही लोकेशन ट्रेस नहीं कर पाया। सबने कहा कि इसके लिए मोजेन गाओगेई की प्राचीन विद्या फेंग जिन शुए की जरूरत पड़ेगी। जब हम इंटरनेट पर खोज रहे थे, तब अचानक आपकी लाइव स्ट्रीम सामने आ गई। उसमें आप लोगों को इसी विद्या के बारे में समझा रहे थे, इसीलिए हम खास तौर पर आपके पास आए हैं। पुलिस वाले साहब, हमें हड़बड़ी में कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। किसी फेंग शुई मास्टर को ढूंढना इस ढोंगी लिन से तो 1000 गुना बेहतर होगा। आप, ये तो ठग है, काम में रुकावट मत डालिए, इसे तुरंत गिरफ्तार कीजिए। अरे बस भी करो और समय बर्बाद मत करो। किसको ढोंगी कह रहे हो तुम लोग? आज मैं तुम सबको अपनी असली काबिलियत दिखाता हूँ। ड्रैगन की चाल देखो, पहाड़ों का रुख पहचानो, 8 दिशाओं का चक्कर घूमेगा। क्या आपको सच में कब्र ढूंढने की यह प्राचीन कला आती है? मुझे सिर्फ आती ही नहीं, बल्कि मैं इस मामले का सबसे बड़ा एक्सपर्ट हूँ। अगर मैं दूसरे नंबर पर हूँ तो कोई भी पहले नंबर पर आने की हिम्मत नहीं कर सकता। मैं खुद आर्कियोलॉजी में मास्टर्स हूँ। यह लिम्बो तो बस थोड़े व्यूज और ड्रामा के लिए नाटक कर रहा है, इसके पास कोई औकात नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो आपने जिस तथाकथित मास्टर को बुलाया था, उसने उल्टे ड्रैगन की विद्या इस्तेमाल की थी और आखिर में वो गलत निशान और दिशा पर अटक गया। इतना ही नहीं, उस पहाड़ को समतल करने से पहले वहाँ एक झील भी थी, है ना? उस मास्टर ने झील देखते ही उतावलेपन ने आपसे सही दिशा मानकर खुदाई करवा दी। नतीजा यह हुआ कि आधा महीना मेहनत करने के बाद भी कब्र का नामो निशान नहीं मिला। तुम्हें यह सब इतनी बारीकी से कैसे पता? हमारी जो स्थिति है तुमने तो हूबहू वही बता दी। लिम्बो में तो सच में काबिलियत है। मैं खुद आर्कियोलॉजी में मास्टर्स हूँ, ये तो बस अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। दोस्तों, जमाना बदल चुका है। भले ही मैं खुद कभी नाचेंग में जमीन पर मुआयना करने नहीं गया, लेकिन नक्शे पर मुझे सब कुछ शीशे की तरह साफ दिख रहा है। तुम्हारे उस मास्टर ने झील देखी और बेवकूफी में उसे कब्र की सटीक जगह मान लिया। असल में यह तो उस कब्र के मालिक का बिछाया हुआ एक छलावा ट्रैप था, इसीलिए तुम लोगों को अंदर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। उस पहाड़ की ड्रैगन रेखाओं में 25 अलग अलग धाराएं हैं, वो वास्तव में एक शक्तिशाली ड्रैगन रेखा है। जब रेखा इतनी शक्तिशाली है तो कब्र का मालिक गंदे पानी की झील को अपना केंद्र क्यों बनाएगा? श्रीमान लिन, आपका विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। मैं आपको हमारे नाचेंग राष्ट्रीय सुरक्षा ब्यूरो, नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो में चलकर मार्गदर्शन करने का न्योता देता हूँ। मार्गदर्शन की बात नहीं है, देश के काम आना तो हर नागरिक का फर्ज है, लेकिन हाँ, इसके अलग से पैसे लगेंगे। सर, हम यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आखिर वो कौन है जो इतना भाव खा रहा है और आपको इतना लंबा इंतजार कराने की हिम्मत कर रहा है? तीन, शांत रहो, हम उसका इंतजार करेंगे। वैसे भी अगर हम खुद गए तो हमें तो यह भी नहीं पता कि राजा ची किंग क्युआई का मकबरा आखिर है कहाँ। हाँ सर, आप तो खुद एक नेशनल स्कॉलर अकादमिशियन हैं। जो समस्या आप नहीं सुलझा सके उसे कोई और कैसे सुलझा सकता है? क्या वो विदेश से आया हुआ कोई बहुत बड़ा पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट है? मैंने ब्यूरो प्रमुख से सुना है कि वो कोई नौजवान है। नौजवान? इस क्षेत्र के असली एक्सपर्ट तो हम लोग हैं। एक नौजवान यहाँ आकर क्या उखाड़ लेगा? आप सब लोग हमारे ब्यूरो के सबसे होनहार और काबिल अफसर हैं। इस बार राजाची के मकबरे में जाने पर हो सकता है सब कुछ शांत रहे, या फिर यह भी हो सकता है कि आप में से कोई जिंदा वापस न लौटे। कोई भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन जो भी हो, मुझे उम्मीद है कि आप सब प्रोफेसर सू और उनके छात्रों की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। जी सर। अरे बाप रे, वो महाशय आ गए।
साला इस लड़के की इतनी हिम्मत कि हमारे सर को खुद इसका स्वागत करने जाना पड़ा। अगर यह राजा जी के मकबरे का रास्ता नहीं ढूंढ पाया ना तो देखना मैं इसका क्या हाल करता हूँ।